नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऑफिसर पोस्ट है उसका रहने वाला है। ठीक है, अब ये ऑफिसर वाली पोस्ट किस विभाग की है, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकली हुई है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, उनको सारा प्रोसीजर पता है कि जब जब नई वैकेंसी आती है तो उसका जो नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो है, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से आपको सरल शब्दों में बताते हैं। तो दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए हमारे चैनल से। जो भी कैंडिडेट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट आता हो आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर अदर वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे बैंक हो, रेलवे हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई से भी विभाग की कोई भी वैकेंसी हो, तो दोस्तों उनका जो नोटिफिकेशन का वीडियो है, तो दोस्तों उनको बिल्कुल सरल शब्दों में और अप टू डेट आपको मैं अवेयर करवाता हूँ। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हमें शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने जो वैकेंसी है उसका पीडीएफ है नोटिफिकेशन का, वो आपके सामने, ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। जो आपका विभाग है वो आपका रहने वाला है एक आर्मी का, ठीक है, यानी यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, यानी आर्मी आपकी जो पोस्ट है वो एक आर्मी ऑफिसर की है, ठीक है, और साथ में आपका जो विभाग है वो डिफेंस सेक्टर का रहने वाला है। ठीक है, अब सारी चीजें देख लेंगे कि आपकी जो ऑफिसर लेवल है आर्मी का, ठीक है, इसके लिए आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो टेरिटोरियल आर्मी है, इनका एक अलग से कमीशन होता है। ठीक है, आपने डिफेंस सेक्टर में आर्मी की एक अलग वैकेंसी देखी होगी, ठीक है, इंडियन आर्मी के नाम से अलग वेबसाइट है, ठीक है, वो अपने टाइम टू टाइम अलग अलग जो पोस्ट है नोटिफिकेशन के वो निकालता रहता है। तो दोस्तों, ये भी अलग से आपके निकलता है। ये जो रहती है ये वैकेंसी, ये निकलती है आपकी टेरिटोरियल आर्मी कमीशन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2025। ये दोस्तों ये सेपरेट निकलती है, ठीक है, और साथ में ये वेबसाइट आपकी सेम ही रहती है, बस अलग कमीशन इनका अलग रहता है। ठीक है, जो आपका ये एंट्रेंस लगेगा, ठीक है दोस्तों, उसकी एग्जाम डेट फिक्स रहती है, सब कुछ इसमें फिक्स रहता है, एक लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर ही ये सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन एग्जाम है, यहाँ पे सबसे पहले अच्छी बात यही होती है कि जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती है वो पहले ही क्लियर कर दी जाती है, जो यहाँ पे दी गई है 20 जुलाई 2025। ठीक है, 20 जुलाई 2025 को आपका ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट लगने वाला है। ठीक है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, आवेदन स्टार्ट होंगे दोस्तों आपके 12 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 10 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों, आपकी जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वापस बता रहा हूँ डेट आपको, 12 मई से स्टार्ट हो गए हैं और आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 10 जून। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे नीचे और ये देख सकते हो, ये www.indianarmy.nic.in। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं है, अगर आपको एक्सेस होता है, ठीक है, आपको वेबसाइट नहीं मिलती है, तो दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट अपना जो आवेदन है वो कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेल की यहाँ पे 18 है और फीमेल की यहाँ पे 1 है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट तो बहुत कम है, तो दोस्तों ये आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी निकलती है और ऑल इंडिया में ये गिने चुने जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का बहुत ही टेक्निकल वाइज हो रहता है और बहुत ही अच्छा शानदार प्रोसीजर रहता है। ठीक है, क्योंकि एज एन आर्मी ऑफिसर अगर आपको चुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो रहता है, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी भी इनमें लिमिटेड ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, मेल की आपकी 18 पोस्ट है और फीमेल की एक पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आता है आपकी कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी के ऊपर। आपकी नेशनलिटी चाहिए जो कि इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, एज का क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम यहाँ पे 42 मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, एज का क्राइटेरिया मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 42 साल मांगी गई है। तो दोस्तों, जहां तक आप बात करें कि अगर वैकेंसी निकलती है किसी भी आर्मी फील्ड में, ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, तो दोस्तों उसमें जो आपका क्राइटेरिया होता है एज का, वो आपके लास्ट 30, कांस्टेबल में तो कम ही होता है, ठीक है, और एसआई की बात करें तो उनमें भी आपका लिमिटेड मिलता है, या तो 30 या 35, ठीक है, मैक्सिमम। पर दोस्तों यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी आर्मी ऑफिसर की, और आपकी जो क्राइटेरिया है इसका लास्ट मैक्सिमम वो 42 दिया गया है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए, कि लास्ट टाइम अगर वो किसी भी प्रकार से अगर वो मोटिवेशन होके अगर फाइट करता है तो दोस्तों उसके लिए एक अवसर होता है ये चीज। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों मात्र इसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, यानी आप आपके पास में किसी भी डिग्री से आपकी ग्रेजुएशन किया गया हो, किसी भी ब्रांच से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो दोस्तों उसमें उसके लिए एलिजिबिलिटी मात्र एक यही है कि उसके पास में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज दी गई है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है फ्री ऑफ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों, अब ऑब्वियसली बात है ये आर्मी ऑफिसर है, तो दोस्तों यहाँ पे आप फिजिकली और मेंटली और मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट प्रोसीजर पे आगे जाओगे, नहीं तो आपको जो फील्ड है उस फील्ड में आप
फिट होगे तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो दोस्तों आप वहाँ भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहाँ पे साफ दिया गया है सर्विंग मेंबर ऑफ, ठीक है, सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरईएफ, पैरामिलिट्री आदि, अगर इससे संबंधित और अगर कोई फोर्सेज है, अगर उनसे संबंधित अगर कोई मेंबर है तो दोस्तों यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा, नॉट एलिजिबल। इस चीज को आप ध्यान रखना, यहाँ पे साफ दिया गया है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल का मीन यही है कि आप उसमें योग्य नहीं हो, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, वो आपको ऊपर ही बता दिया है, 20 जुलाई 2025 है आपकी एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है, इसके बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं दोस्तों, वो भी ऊपर क्लियर कर दिया गया है, आपका 12 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गया, आवेदन हो गए और 10 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वहाँ पे आपको दिया गया होगा। ठीक है, या तो लिस्ट दी गई होगी कि आपकी जो सेंटर है एग्जाम का वो कौन कौन से है, या तो प्रायोरिटी दिया जाएगा 3 या 4 जगह की, या फिर उसमें अपने आप ही वो आपको कहीं पे भी लोकेशन में आपका सेंटर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोसीजर जो रहेगा सिलेक्शन का, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहले लगेगा सीबीटी। ठीक है, सीबीटी लगेगा, सीबीटी के बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे आपका इंटरव्यू बेस्ड हुआ। ठीक है, अब इंटरव्यू दोस्तों जो जनरली जानते हैं कि आर्मी के अगर ऑफिसर लेवल की अगर कोई पोस्ट है उसमें वैकेंसी चल रही है तो उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर यही रहता है कि पहला तो उनको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू आपका दो दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसा आपका यूनिट होती है, ठीक है, वैसा ही आगे वो प्रोसीजर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा होता है। क्योंकि वैकेंसी कम है तो दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में मेडिकल की ये रहता है, मेडिकल के को मिला के आप ये मान लो 4 से 5 दिन का आपका ड्यूरेशन मान के चलो कि आपका पूरा जो प्रोसीजर है 4 से 5 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन आपका जो टेस्ट लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट आएगी ऑनलाइन टेस्ट में। ठीक है, पहला रीजनिंग, उसके बाद में मैथ, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जीके देखने को मिलेगी और लास्ट आपकी 4th है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका जो पैटर्न है एग्जाम का वो सेम आपके एसएससी वाला रहने वाला है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इस तरह से टोटल आपके 4 सब्जेक्ट मिला के आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि जो पेपर का स्टैंडर्ड है, क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है वो किस तरह से आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों मैथमेटिक्स का आपका जो लेवल है वो मैट्रिकुलेशन रहने वाला है, यानी 10th स्टैंडर्ड बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जीके की बात करें, रीजनिंग की और इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों इसका जो इनका जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पेपर है, पेपर के जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस की यहाँ पे सिलेबस भी आपको दे दिया गया है कि आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर आपको सब जो टॉपिक है वो कौन कौन से आएंगे वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो दोस्तों वो इस पीडीएफ में सिलेबस देख सकते हो। इस पीडीएफ को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको सेपरेटली चाहिए, ठीक है, आपको पीडीएफ पूरा नहीं देखना, सेपरेटली आपको सिलेबस देखना है तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, पर उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने होंगे। ठीक है, जिससे आपके लिए सेपरेटली अलग मैं सिलेबस तैयार कर लूंगा और आपको उसमें पीडीएफ या इमेज के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो भी चीजें मिल जाएगी। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे आपका अर्थमेटिक यानी मैथ, आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्सन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट टॉपिक है वो इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, लगभग लगभग ये मान लो आपके पूरे के पूरे यहाँ पे टॉपिक के देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी आपके यहाँ पे पूरे टॉपिक देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में ये आपके जो टॉपिक दिया गया है ये आपका अर्थमेटिक वाले सारे टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में अलजेब्रा आएगा, अलजेब्रा के भी यहाँ पे सारे टॉपिक इंक्लूड कर दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आएगी, ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन आएगी और स्टैटिक्स आएगी। तो दोस्तों जहां आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिक्स के, उसमें आपको यहाँ पे कम से भी कम आपको 5-6 आपके सब्जेक्ट है मैथ के अंदर ही, ठीक है, उनके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है आपका जो पेपर है बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल पे होने वाला है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, अगर वो मैथ की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन पेपर लगा देने चाहिए, उसी के हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थर्ड पे आपकी जीके की बात करते हैं दोस्तों, जीके टॉपिक यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद में 4th नंबर है आपकी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे साफ दिया गया है कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ठीक है, वर्कमैन यूज लाइक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यानी आपकी जो बेसिक है एप्लीकेशन वाली इंग्लिश होती है वो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, सारे टॉपिक। ओके, इसके बाद में दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ देख सकते हो द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर दैट द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो कैंडिडेट पूरा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया पूरा करते हो तो वही कैंडिडेट अप्लाई करे और वही कैंडिडेट एग्जाम देने जाए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है आपका सीबीटी का वो 2 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, सीबीटी मोड लगेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा आपका।
क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, तो दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है एक मिनिमम आपकी कट ऑफ निकलेगी, उस कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। इस जो सीबीटी वाला मोड है उसके मार्क्स आपको लास्ट में कहीं पे मेरिट में देखने को नहीं मिलेगा, कोई योगदान नहीं होगा। ये एक आपका एक क्वालिफाई नेचर वाला स्टेज है। ठीक है, पेनल्टी की बात कर लेते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी यहाँ पे 1/3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3, 1/3 यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फीस डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फीस डिटेल आपकी यहाँ पे रहने वाली है 500। ठीक है दोस्तों, किसी कोई भी कैटेगरी हो यहाँ पे 500 आपको फीस यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ओके, हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो कोई कैंडिडेट है अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन किस तरह से करें। दोस्तों पहली बात, आपका जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा लिंक है www.indianarmy.nic.in। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप जब कॉपी पेस्ट करोगे गूगल पे ओपन करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपको आप सामने देखने को मिलेगा IAF, ठीक है, TA9 रिवाइज पार्ट 1। जब आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा तो उस पर क्लिक करना है, आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ सारी चीजें आपको दी जाएगी कि आपका अप्लाई करने का जो पूरा डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा, कि आप अप्लाई कर जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन वो किस तरह से करना है, और साथ में अगर रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो उसको साइन इन कैसे करना है, सारी चीजें वहाँ पे दिए गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई की डेट क्लियर हो ही गई है पहले की। ठीक है दोस्तों, आप जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रखते हो तो उसके लिए संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने पास से रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड है आपके ऑनलाइन एग्जाम से पहले, आपके एडमिट कार्ड है, उसकी सूचना आपको आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर वहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए आवश्यक है, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप स्टार्टिंग में, तो आप अपना ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर जो वैलिड हो और एक्टिव हो, चालू हो, तो दोस्तों वही डाटा उसमें फिल करिएगा। तो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड और फर्दर कोई भी अगर अपडेट आता है आपका डिपार्टमेंट के थ्रू, तो दोस्तों उसकी सूचना आपको अपने मेल पे और अपने मोबाइल पे मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जब कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप तो दोस्तों इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर के, उस पर कॉल करके भी आप सारी चीजें पूछ सकते हो आपके इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और पोस्ट के रिलेटेड। ठीक है, ऑब्जेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई आपको यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है, आपके जब एग्जाम लगेगा एग्जाम के बाद में किसी भी अगर तुरंत आपका जो पेपर है, पेपर में भी कोई ऑब्जेक्शन की दिक्कत है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ दिया गया है 72 आवर के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर का मैंने पहले बता दिया है, सबसे पहले आपका सीबीटी बोर्ड लगेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जब एक उसकी जो कट ऑफ को जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो पहुंचेंगे इंटेलिजेंस एंड पर्सनल टेस्ट के लिए, यानी आपके इंटरव्यू के लिए, जो कि आपका एसएसबी रहने वाला है। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, आपका साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। ये दो प्रोसीजर होते हैं आपके एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत, उसके थ्रू आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है, और जो कैंडिडेट ये दो स्टेज पार कर लेते हैं तो दोस्तों वो फाइनल पहुंच जाते हैं मेरिट के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो कैंडिडेट वहां पे भी अपना फिट पाया जाता है मेडिकली, मेंटली, ठीक है, और फिजिकली, तो दोस्तों उन्हें लास्ट में मेरिट में पोस्ट दे दी जाती है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है इतने उनको दे दिया जाता है, सिलेक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 6 मंथ ऑफ प्री कमीशन ट्रेनिंग की होता है। ठीक है, यानी आपकी ट्रेनिंग होती है पहले से ही, प्री कमीशन से पहले ही 6 मंथ की। ओके दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 मंथ ऑफ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर, यानी सिलेक्शन के बाद में हर साल आपके 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ये हमेशा होगा, हर साल 2 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी होगी। ठीक है दोस्तों, अब जो ट्रेनिंग है वो आपके ऑल इंडिया कहीं पे भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जब तक आप सर्विस में रहोगे तब तक हर साल 2 महीने आपका जो ट्रेनिंग है वो कैंप चलता रहेगा। इसके बाद में दोस्तों टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ दिया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी इज द पार्ट ऑफ कंसेप्ट एंड मैंडेटरी 2 मंथ्स ट्रेनिंग इन अ ईयर। ठीक है, एंड डज नॉट गारंटी फुल टाइम कैरियर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि आप एक एज ए परमानेंट एम्प्लॉय तो होगे, ठीक है, साथ में आपकी ईयरली यानी हर साल आपकी 2 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, पर दोस्तों ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसमें साफ लिखा है डज नॉट गारंटी फुल टाइम कैरियर, यानी आप लास्ट तक ये नहीं बोल सकते कि आप हमेशा ही जब तक आपकी 60 साल हो तो वो तब तक आप सर्विस करोगे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 60 साल तक का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो चीज है वो आप नीचे आपको पूरी क्लियर करिए। देखिए, सेकंड पॉइंट आता है सर्विंग इन द टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन एंड द सेम इज सब्जेक्ट टू द एम्बॉडीड सर्विस ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, यानी आपको यहाँ पे पेंशन का ऐसा कोई यहाँ पे गारंटी नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो चीजें जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उनको इस चीज से पहले से उनको बता दिया जाता है, सारी चीजें उनको क्लियर होती है दोस्तों। ठीक है, पेंशन का यहाँ पे कोई वो नहीं होता, आपको जो मिलेगा जब आपका रिटायरमेंट होगा उसके टाइम पे ही, उसी टाइम पे आपको सारी चीजें वो मिल जाएगी। यहाँ पे पेंशन का आगे तक का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कमीशन इज गारंटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट।
ठीक है, यानी आप जब आपकी सिलेक्शन होगा, ठीक है, उस टाइम आपकी जो पोस्ट रहेगी, आप जिस पोस्ट पे आप जाओगे, उस पोस्ट पे जाओगे लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट पोस्ट आपकी स्टार्टिंग की रहेगी, ठीक है। पे एंड अलाउंस एंड प्रिविलेज विल बी सेम एज द रेगुलर आर्मी, यानी आपको जो भी भत्ते मिलेंगे, ठीक है, आपको सर्विस में जितने भी भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, तो दोस्तों वो वही रहेंगे जो एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर को मिलते हैं, ठीक है। और जो प्रमोशन होंगे वो आपके कर्नल और साथ में ब्रिगेडियर तक के आपको यहाँ पे प्रमोशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पे स्केल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, आपकी स्टार्टिंग जो पोस्ट रहेगी वो लेफ्टिनेंट रहेगी, फिर आप कैप्टन बनोगे, कैप्टन के बाद में मेजर, मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, उसके बाद में लास्ट आपका ब्रिगेडियर वाली पोस्ट रहेगी। और उसी के साथ में आपका यहाँ पे पूरा कौन सा लेवल रहेगा पोस्ट का, उसके साथ में जो पेमेटिक्स है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगी, और लास्ट में आपको जो मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों, वो अलग से क्या कितना मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें आपकी सेपरेटली बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है आपकी पोस्ट का, इनकम का, वो साफ दे दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। बहुत जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो डाउट होता है, उनके मन में जो सैलरी के रिलेटेड जो डाउट होता है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि कौन कौन सी पोस्ट प्रमोशन होंगे और प्रमोशन में उनकी जो सैलरी है वो किस तरह से उनका डिवाइडेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो जब आप लास्ट ब्रिगेडियर की पोस्ट पे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे साफ देख सकते हो 2,17,600 आपकी मंथली सैलरी रहेगी। साथ में आपको मिलिट्री सर्विस पे आपका जो रहेगा वो 15,500 रहेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो सैलरी है वो लगभग यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं वापस बता रहा हूँ, जो आपकी सैलरी है वो 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। हो सकता है 2.5 लाख से ऊपर भी चल जाए, क्योंकि आपकी जो इंक्रीमेंट है वो भी आपके टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है आपके 2.5 से प्लस ही आपकी जो सैलरी है मंथली, जब आप लास्ट ब्रिगेडियर पोस्ट पे पहुंचोगे तब आपकी इतनी सैलरी रहेगी, ठीक है दोस्तों। यानी आपको जो सैलरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि आपका पहले सीबीटी लगेगा, उसके बाद में आपको दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में ले जानी है, कब एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि आप जब एसएसबी के लिए जाओ तो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, क्योंकि वही प्रोसीजर होता है, उस टाइम सारा प्रोसीजर क्लियर कर लिया जाता है कि आपका इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, जैसे जैसे आप स्टेज वाइज स्टेज क्लियर करते जाते हो, तो दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट भी आपके पास साथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका एजुकेशन रिलेटेड सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे एक फॉर्म आता है, ठीक है, IAF TA9, ठीक है, रिवाइज पार्ट 2, वो एक फॉर्म होता है, वो भी आपका पास होना चाहिए। आपके यहाँ पे फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए विद फोटोग्राफ वाला, ठीक है। रेजिडेंस एरिया वाला कुछ होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट, साथ में जितने आपके मेट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी वाले मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, ठीक है। साथ में आपके यहाँ पे देख सकते हो आपके इनकम रिलेटेड अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट हो आप, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके लास्ट इनकम टैक्स जो फॉर्म होता है, जैसे फॉर्म 16 होता है, वो ऐड कर सकते हो, एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको 3-4 फॉर्म एक्स्ट्रा दिए गए फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो दोस्तों इसको फिल करके आपको ले जाना होता है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहता है, आपका लेफ्टिनेंट पोस्ट रहेगी और आपको एज एन ऑफिसर लेवल पे पोस्ट मिलेगी आपको। तो दोस्तों जो डाटा आपको यहाँ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब दोस्तों जो कैंडिडेट कोई भी तरीका का डाउट है, ठीक है, इस वैकेंसी से रिलेटेड, पोस्ट रिलेटेड, ठीक है, किसी भी स्टेज रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका जवाब मैं आपको टाइम पे दे दिया जाएगा, मेरे थ्रू या हमारी टीम के थ्रू आपको जवाब मिल जाएगा। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो और नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे हमारा जो अपडेट है हर तरीके के वो आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हर अपडेट, हर वैकेंसी के दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाता, ठीक है, उसके लिए आपको जो अपडेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसको तो जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको हर छोटी से छोटी चीज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और फिर भी आपकी तरफ से कोई अगर रिक्वायरमेंट है, कोई चीज है आपके, ठीक है, वो चीज भी आप बता सकते हो, जिससे मैं भी आगे जो भी अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है वो तो वो भी मैं कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन, नए रिजल्ट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।